नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। बरेली में पिछले 2 दिनों से अवैध निर्माण पर जबरदस्त बुलडोजर प्रहार हुआ। बिना नक्शा पास कराए बनाए गए मैरिज हॉल और बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। जिन लोगों के अवैध निर्माण मिट्टी में मिलाए गए हैं वो बरेली हिंसा मामले में आरोपी भी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों को 2 बारात घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया। सरफराज वली खां और राशिद खां के मैरिज हॉल और बारात घर मिट्टी में मिल चुके हैं कर दिया। गुड मैरिज लॉन और ईवान फरहत बारात घर को पोकलेन मशीन और 2 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर ध्वस्त कर दिया गया। दोनों बारात घरों को बुलडोजर ने ताश के पत्तों की तरह धराशायी कर दिया। बरेली शहर का ये सूफी टोला इलाका बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। यहाँ हर घर पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं। अवैध बिल्डिंग पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगवाए गए हैं। आरोप है कि ये दोनों बारात घर बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी थाना बारादरी में सूफी टोला इलाके में, जहाँ पर इस वक्त ये वो बुलडोजर है जो यहाँ पर गुड मैरिज लॉन और जो ईवान फरहत मैरिज लॉन पर जबरदस्त तरीके से कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। ताबड़तोड़ बुलडोजर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। आरोप है कि इन दोनों ही बारात घरों को बरेली विकास प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी करके यहाँ पर बनाया गया था। कई बार बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इनको नोटिस दिया, लेकिन इसके बावजूद ये अपने मनमानी पर उतारू रहे। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बैरिकेडिंग कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पीएसी और पुलिस के जवान भी तैनात रहे। एक आईपीएस अधिकारी, 2 डेप्यूटी एसपी, एक कंपनी पीएसी और पुलिस के जवानों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। आरोपी के घर पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, क्योंकि बीच बीच में घर की महिलाएं बाहर आकर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने लगीं। के बीडीए के द्वारा कल से जो कार्रवाई की जा रही है वो आज भी कंटिन्यू है और उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ मौके पे बड़े पैमाने पे पुलिस फोर्स, पीएसी बल और महिला पुलिस की बड़े पैमाने पे तैनाती की गई है। साथ ही साथ बीडीए का भी जो एक दस्ता है वो भी यहाँ मौजूद है। हम लोग चारों तरफ मुस्तैद हैं और पूरे क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। गुड मैरिज लोन और ईवान फरहत बारात घर पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले यानी 2 दिसंबर को भी जबरदस्त प्रहार हुआ। मौलाना तौकीर के करीबियों के मैरिज लॉन और बारात घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई थी। बिना नक्शा पास कराए और गलत तरीके से मैरिज हॉल और बारात घर बनाए गए थे। इतना ही नहीं, इन आरोपियों का नाम बरेली हिंसा में भी शामिल है। अवैध तरीके से बनाए गए दोनों निर्माणों को मिट्टी में मिला दिया गया। बताया जा रहा है कि इन्होंने मानचित्र को पास कराए बगैर यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण के साथ साथ यहाँ पर भारी पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो महिलाओं को आगे किया गया था, जो सरकारी कार्रवाई थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी, उसको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और यहाँ पर बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर 2 पोकलेन मशीन के साथ साथ 3 बुलडोजर भी लगे हुए हैं। 2 दिसंबर को पहले दिन कार्रवाई के दौरान इसे रोकने के लिए महिलाएं भी विरोध करने पहुंची। मैरिज लॉन मालिकों ने महिलाओं को आगे कर दिया। राशिद खां के बारात घर वाले भवन की दूसरी मंजिल से विरोध कर रही महिलाओं को बाहर करने में पुलिस के पसीने छूट गए। तमाम विरोध के बावजूद प्रशासन का बुलडोजर रुका नहीं और सख्त सुरक्षा इंतजाम के साथ 2 दिनों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। एक एक ईंट को जमींदोज कर दिया गया। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या कर दी। पहले मुक्कों से मारा, फिर ईंट से वार कर डाला और दिल दहला देने वाली इस घटना के पीछे की वजह आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरदोई में दिल दहला देने वाली वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक बेटे ने बुजुर्ग मां की मुक्कों और ईंटों से वार कर हत्या कर दी। 70 साल की शकुंतला देवी को उनके बेटे ने शराब के लिए रुपए नहीं देने पर बेरहमी से हत्या कर दी। शकुंतला देवी अपने बेटे संतोष के साथ पेंशन सत्यापन के लिए पिछले महीने गाँव आई थी। शराब के नशे में चूर बेटा अपने माँ से रुपए चाहता था।
लेकिन मां के मना करने पर बेटे ने पहले मुक्कों से मारा, फिर ईंट से कई वार कर हत्या कर दी। गांव वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला का दूसरा बेटा जानकारी मिलते ही दिल्ली से रवाना हो गया। बेहटा गोकुल पर सूचना प्राप्त हुई कि सरोमण नगर के रहने वाले संतोष सनाफ अवध बिहारी अग्निहोत्री अपनी मां से दारू पीने का विवाद किए और अपनी मां को घूंसों और ईंटों से मारा, जिससे कि उनकी रात में ही मौत हो गई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाई गई। शकुंतला देवी के दिवंगत पति जीआरपी में सिपाही थे और उन्हें उनकी पेंशन मिलती थी। हाल ही में पेंशन की राशि उनके खाते में आई थी, जिसकी जानकारी संतोष को भी थी। घटना वाली रात संतोष नशे में था। रुपए मांगने पर मां के इनकार करने पर बेटे ने हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि आरोपी संतोष शराब का आदी है। उसने पैसे न देने पर अपनी मां की हत्या की है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभियुक्त संतोष को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा इसमें वैधानिक कार्यवाही पूरी की जा रही है। शराब के लिए मां की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। गांव वालों का दावा है कि मां की हत्या के बाद बेटा मां के शव के पास काफी देर तक लेटा रहा। हालांकि अब वो पुलिस गिरफ्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या किसी महिला को सुंदर बच्चियों से चिढ़ हो सकती है? इतना ही नहीं, इसी चिढ़ की वजह से वो सुंदर बच्चियों को पानी में डुबोकर उनकी हत्या तक कर देती है। इसको साइको किलर से बचने के लिए अपने बेटे को भी डुबोकर मार डाला है। अब ये साइको किलर पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा है। कैसे हुआ, सब कुछ रिपोर्ट में दिखाते हैं। साइको किलर महिला गिरफ्तार। पानी में डुबोकर मार देती थी साइको किलर। साइको किलर को थी सुंदर बच्चियों से चिढ़। हरियाणा के पानीपत पुलिस की गिरफ्त में चेहरा छुपाए खड़ी ये महिला साइको किलर है। इसे सुंदर बच्चियां पसंद नहीं है, इसलिए मौका मिलते ही उसे पानी में डुबोकर मार देती है। इस महिला ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। किसी को पता ना चल जाए इसके लिए अपने बेटे को भी मार डाला। 3 बच्ची और अपने बेटे की जान ले चुकी है। सभी हत्याएं अपने परिवार के बच्चों की ही की है। 3 बच्चों की हत्या करने के बाद भी किसी ने शक नहीं किया और अगला शिकार खोजती रही। लेकिन जैसे ही चौथी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने महज 36 घंटे में धर दबोचा। जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इसने पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावर में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से अपने मायके सिवाहा गांव में आई हुई थी और गांव नौलथा में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन और बेटी की शादी थी। वह 30 नवंबर को शादी में गई थी और 1 दिसंबर को दोपहर बाद अमन की बारात निकली थी। घर में सभी मेहमान बाहर थे। इसी दौरान उसको बच्ची विधि घर पर सीढ़ियों से चढ़ती हुई दिखी। वह उसके पीछे पीछे छत पर गई और विधि से बातचीत कर वहां स्टोर रूम के बाहर पानी से भरे प्लास्टिक टब को अंदर करवाया। इसके बाद तो उसने टब में विधि की गर्दन डुबोकर हत्या कर दी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर नीचे आ गई। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावर में जो सोनीपति जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। शक ना हो, अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसमें, वो ही मारा गया। साइको किलर आरोपी महिला पूनम सोनीपत के भावर गांव की रहने वाली है और 6 साल की बच्ची विधि की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पूनम रिश्ते में विधि की चाची लगती है। आरोपी पूनम के पति नवीन और मृतक विधि के पिता संदीप चचेरे भाई हैं। पूछताछ में महिला साइको किलर ने चौंकाने वाला खुलासा किया।
आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि वो इससे पहले जनवरी 2019 में सोनीपत के गांव भावड़ में अपने खुद के 3 साल के बेटे शुभम और ननद की 9 साल की बेटी इशिका की घर पर बने पानी के टैंक में डुबोकर हत्या कर चुकी है। परिजनों को उस पर शक न हो, इसी डर के चलते उसने इशिका के साथ में बेटे शुभम की हत्या की थी। तब ननद अपनी बेटी इशिका को साथ लेकर गंगाना गांव में मायके में आई थी। अगस्त 2025 में अपने मायके सिवा गांव में चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया को घर पर बनी पानी की टंकी में डुबोकर हत्या कर दी। अब 2025 में 6 साल की बच्ची विधि की हत्या की। इन्वेस्टिगेशन में इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी, यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये शिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। साइको किलर को सुंदर बच्चियों को देखकर चिढ़ होती थी और एक के बाद एक वारदात अंजाम देने की उसने कोशिश की और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पानी में डूबने से हुई तीनों बच्चों की पहले मौत को परिजन इत्तेफाक समझकर अंतिम संस्कार कर चुके थे, लेकिन चौथी हत्या में न सिर्फ साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया गया बल्कि इससे पहले जो 3 हत्याएं हुई थी उसके बारे में भी पता चला। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया। बच्चियों की सुंदरता से इतनी चिढ़ कैसे किसी को हो सकती है कि वो उनकी जान ही ले ले। बच्चे अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, अपने भी अपनों के दुश्मन बने हुए हैं। पहली मौत को ही संदिग्ध मानकर अगर पुलिस में शिकायत की गई होती तो शायद तीनों बच्चों की जान नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेटी से छेड़खानी का विरोध करना मां को भारी पड़ गया। मनचलों ने तो पहले छेड़खानी की फोटो खींची। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो मनचलों ने पीड़िता और उसकी मां पर जानलेवा हमला भी कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छेड़खानी की शिकायत पर मनचलों ने गुंडई की सारी हदें पार कर दी। मनचलों की हरकतों का विरोध करना एक माँ बेटी को इतना भारी पड़ा कि खून से लथपथ होकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। तस्वीरें महुआ के एक अस्पताल की हैं, जहां माँ बेटी का घायल हालत में इलाज चल रहा है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि कोचिंग से लौटने के दौरान 5 लड़कों ने अश्लील कमेंट किए और मोबाइल से फोटो भी खींचे। शर्मनाक हरकत से नाराज छात्राएं उसी रात कोतवाली पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया। ये रात को कुछ लड़के, मैं थी, मेरे फ्रेंड थी, 4 लोग थे। हम कुछ लड़के छेड़ रहे थे तो हम वो कोतवाली गए रिपोर्ट करने। मैं, फ्रेंड भी हमारे और हम घर वाले लोग सब लोग गए। तो मम्मी शादी में थी, मम्मी सुबह आके गई। मम्मी कह रही क्या मामला हुआ, ये पूछने गई तो उस रात को कुल्हाड़ी लेके आया था मारने के लिए, गुम्मा उम्मा मार रहा था। तो अब पंकज लोग। घटना के दिन पीड़ित छात्रा की मां रिश्तेदार में गई हुई थी। लौटने पर जब मां को पूरी घटना की जानकारी मिली तो वो गुस्से से भर उठी और बेटी को साथ लेकर आरोपी पंकज के घर पहुंची। परिजनों को घटना बताई ही जा रही थी कि आरोपी पंकज बौखला उठा और लाठी डंडे लेकर महिला पर टूट पड़ा। महिला के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। मां को बचाने पहुंची बेटी को भी लाठी से पीटा गया, वो भी घायल हो गई। बच्ची कोचिंग जा रही थी तो फोटो खींच रहे थे और मैं गई थी शादी में। वहाँ से आई, अभी मैंने कहा भैया क्या हो रहा था, क्या हो गया, कल क्यों फोटो खींच रहे थे? तो बस कह रहा हाँ खींच रहे थे। बस उसने कुल्हाड़ी उठाई और मार दी मेरे सर पे। कौन लड़के हैं ये? पंकज है, लल्ला का भांजा, वो उसकी बहन गुड़िया, और वहाँ और भी लड़के थे, उसका मुझे नाम ही नहीं आता। घटना की सूचना मिलते ही भवानी सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। भवानी सेना की नीतू का कहना है कि इलाके में अक्सर छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो वो वहाँ पे रहते हैं और हमेशा लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। यदि कोई आता जाता है, निकलता है तो उनको हमेशा कमेंट करते हैं। ना कि हमारी बहनें, कोई भी बहन हो, ड्रिंक करते हैं, दारू जुआ सब होता है उनके पास। शहर कोतवाली पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित परिवार और भवानी सेना आरोपियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। 14 और 15 मार्च 2026 को परीक्षा होगी। वहीं 4,543 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा होने वाली है। 15,75,760 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया। बलिया में युवक की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने लगातार उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुए। बलिया अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि 30 नवंबर को एक पोखर से बोरे में भरा हुआ 10 साल का बच्चा शिवम वर्मा का शव मिला। 10 साल के बच्चे शिवम शर्मा के चाचा शत्रुघ्न वर्मा लगातार ताने से तंग आकर बदला लेने के लिए बच्चे की उसने हत्या कर दी। 10 साल के बच्चे शिवम को बहला फुसलाकर पोखरी में लाकर उसे डुबोकर उसकी मौत कर दी। बलिया में युवक की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने गिरफ्तार उसे कर लिया। बदमाश के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुए। बलिया अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि 30 नवंबर को पोखर से बोरे में भरा हुआ 10 साल का बच्चा शिवम वर्मा मिला था। संदिग्ध की जब रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम प्रतीक कुमार वर्मा बताया, जो आमडारी का रहने वाला है और 2 दिन पूर्व शिवम वर्मा 10 वर्ष उसकी पानी में डुबोकर हत्या करने के साथ उसको शव को बोरे में रखकर छुपा दिया था। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हुए मिट्टी लगे कपड़े एवं एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। राजस्थान में पुलिस के हाथ 2270 यानी 2270 किलो विस्फोटक सामग्री मिली। मिनी पिकअप में भारी मात्रा में यह विस्फोटक क्यों और कहां से लाया जा रहा था? क्या राजस्थान को दहलाने की कोई साजिश रची जा रही थी? आखिर पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या राजस्थान को दहलाने की थी साजिश? पिकअप में मिला 2270 किलोग्राम विस्फोटक। कहां भेजा जा रहा था विस्फोटक? राजस्थान के राजसमंद में पुलिस ने एक ऐसी पिकअप को पकड़ा जिसमें 2270 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री थी। ये अवैध विस्फोटक इतनी भारी मात्रा में है कि अगर इसमें ब्लास्ट हो जाता तो करीब 10 किलोमीटर के एरिया में तबाही मच जाती। श्रीनाथ जी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान मिनी पिकअप से विस्फोटक बरामद किया। ये गाड़ी आमेट से ईसवाल अंबिका क्रेशर माइंस जा रही थी। पुलिस ने पिकअप को जब्त करते हुए ड्राइवर और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। गाड़ी में कुल 109 कार्टून रखे थे, जिसमें करीब 2270 किलो विस्फोटक था। ये सामग्री माइंस में पत्थर ब्लास्टिंग के काम में आती है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से राजस्थान में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रारंभिक पूछताछ में जो ड्राइवर था उसने बताया कि ये माइंस पे सप्लाई की जा रही है, लेकिन उनसे संबंधित जब उनसे दस्तावेज मांगे गए और जो टीपी वगैरह मांगी गई और उसका लाइसेंस मांगा गया तो वो सबके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। तो इसलिए गाड़ी को डिटेन किया गया और उन दोनों जनों को विस्फोटक अधिनियम के तहत अरेस्ट किया गया है। पुलिस अधिकारी अब इस बात की भी जांच में लगे हैं कि क्या किसी साजिश के तहत इस खतरनाक सामग्री को लाया गया था। इसके पीछे किसका हाथ है? पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच में जुटी है। हम इस समय मौजूद हैं थाने के बाहर। आप देखें कि ये वही गाड़ी थी जो नाकेबंदी में यहाँ से पार होकर जा रही थी और ये आमेट के पास से होकर इसवाल पहुँचनी थी। इन बॉक्स में जो विस्फोटक सामग्री है वो माइनिंग में ब्लास्टिंग के लिए काम में ली जाती है, जिसमें जिलेटिन सहित अन्य जो सामान होते हैं वो सामान इसमें आप देख सकते हैं कि वायरिंग और जो टोपी होती है और जो जिलेटिन होती है और जो ब्लास्टिंग में जो काम में जो यूज़ की जाती है वो सारी सामग्री एक साथ थी। तो पुलिस ने कार्रवाई इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ सामग्री को
को एक जगह से दूसरी स्थान तक ले जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने जो है कि इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और गाड़ी को जब्त किया, इस माल को जब्त किया है। आगरा में एक लड़के ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की। अवैध तमंचे से खुद को गोली मारने की कोशिश की। समय रहते लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। काफी समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरठ जेल में कारतूस ले जाने की कोशिश नाकाम हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी कुख्यात शूटर मोनू टिमकिया से मिलने आए थे। तलाशी के दौरान 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। जेल प्रशासन ने मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई है। देखिए, कल 2 लोग तलाशी में आए थे। तलाशी ली गई तो ये पाया गया कि एक के पास 4 कारतूस, एक के पास 1 कारतूस मिला। वो मीनू टिमकिया नाम के अपराधी से मिलने आए थे। रमेंद्र और सुदेश उनके नाम थे। जैसे ही ये तलाशी में सामान पकड़ा गया, पहली तलाशी में ही ये सामान सदर गेट, प्रथम गेट जिसे कहते हैं, उसी तलाशी पर पकड़ा गया। गाजियाबाद में खनन पट्टा पॉइंट पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, कारतूस और तमंचा बरामद किया। घटना में इस्तेमाल बिना नंबर की कार को बरामद किया है। दोनों आरोपी खनन पट्टे पर दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहे थे।